नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आज विधानसभा मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन जब तक मॉनसून सत्र बिहार विधानसभा का चला तब तक आपको प्रत्येक दिन जो है वो कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिला होगा। और आज का वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़ी जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, उस पर चर्चा की गई या फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर बिहार विधानसभा में चलता रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब बिहार विधानसभा सत्र के दौरान पूरे देश में बिहार विधानसभा की छवि जो है वो पूरी तरह से धूमिल हुई है। कई दफा ऐसा हुआ है जब बिहार विधानसभा की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर इन विधायकों के कारण जो है पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है। आपको एक बार याद होगा कि किस तरह से विजय सिन्हा के साथ सम्राट चौधरी का वो वक्तव्य, जब वो आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, उस वक्त पूरा देश और खास करके जो नेशनल मीडिया है वो बिहार विधानसभा चुनाव के सत्र की तस्वीर जो है वो खूब चर्चा का उसने विषय बनाया था। लेकिन एक बार फिर 2025 का ये और खास करके उस वक्त का जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर के समय में बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। चुनाव का काम जो है वो चल भी रहा है। हालांकि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा और विपक्ष के पास जो एक सवाल रहा वो था SIR का, माफ कीजिएगा। और ये वो मुद्दा था जो पूरे बिहार में वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है चलाया जा रहा है, जो आप सबको पता है। उसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर और खास करके केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिली भगत की बात जो है वो कह रहा था। लेकिन इसी मुद्दे के बीच कई बार बिहार विधानसभा में ऐसी चीजें भी हुई जो पूरे देश को शर्मसार कर चुकी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि जब बिहार विधानसभा से ऐसी तस्वीरें ना आए हो, चाहे वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का वो बयान हो जो उसने सम्राट चौधरी के ऊपर कहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये वही सम्राट चौधरी है जो बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ा करते थे और गाली गलौज करते थे। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी सम्राट चौधरी पर बोला कि अगर मैं सदन में होता तो मैं उसकी औकात दिखा देता। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी कई ऐसे बात हैं जो सदन में खूब चर्चा का विषय बना रहा। नीतीश कुमार कई बार तुम्हारी मां तुम्हारे बाप का जिक्र उन्होंने तेजस्वी यादव पर कर दिया। हालांकि कोई एक पक्ष के तरफ से यह बयान नहीं चला है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के समय ये दोनों जो हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते नजर आए। हम आपको बता दें, यहां तक कि बिहार विधानसभा में जो है वो सदन किसी के बाप का नहीं है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। माफ कीजिएगा, वीडियो के लिए मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन अब आप ही बताइए कि बिहार के वो कई लाख कई करोड़ जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर इन विधायकों को वोट करती है, इनको जिताती है। लेकिन अगर उनके लिए ही जनहित से जुड़े मुद्दों को ये विधानसभा के सत्र के दौरान ना उठाएं और खुद पर आरोप प्रत्यारोप, कौन कैसा था, किसका चरित्र कैसा है, कौन पिछले समय में क्या कुछ काम करता था, वो सब हो, तो आप जरा सोचिए कि बिहार में जो जनता खुद पलायन की मार झेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जब भी आते हैं तब एक नया ट्रेन की घोषणा करते हैं ताकि इसी ट्रेन से सवार होकर मजदूर जो है वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम करने जाए। कभी भी इस बात का जिक्र नहीं होता है कि बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए, बिहार में कोई ऐसा उद्योग बैठा जाए जिससे बाहर के लोगों के साथ साथ जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी वापसी हो सके। खैर, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ राजनेता जो है वो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनको जनता से जुड़े मसलों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो इस 3 से 4 दिन जब तक मॉनसून सत्र बिहार विधानसभा का चला तब तक ऐसी तस्वीरें नहीं आती। ये आप साफ जिक्र कर लीजिए। अगर ऐसी तस्वीरें आई हैं तो कहीं ना कहीं ये बिहार के साथ साथ विधानसभा सत्र की गरिमा को भी धूमिल करने का काम कर रहा है। अब इस बार का जो ये मॉनसून सत्र था वो एनडीए सरकार का ये आखिरी सत्र था। इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है।
देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक की जो कुर्सी है वो किसके हाथ में जाती है। क्या एक बार फिर से एनडीए की जीत होती है या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी की इस बार जीत होती है। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान जो तस्वीरें आती हैं या जो विधायकों के कारनामे होते हैं उससे कहीं ना कहीं बिहार तो बदनाम होता ही है, साथ साथ बिहार का जो मजाक है वो पूरे देश में भी बनता है। तो अगर ये वीडियो किसी मायने तक पहुंचा है तो सरल और सिंपल शब्दों में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सत्र के दौरान कम से कम ऐसी भाषा, ऐसा चरित्र और ऐसा जो तस्वीर है वो बाहर ना आए, इसका आप जरूर ख्याल रखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट में जरूर ये राय दें कि क्या ये सब करना सत्र के दौरान सही है, क्या इससे हमारे बिहार की जो एक छवि है वो खराब नहीं होती है। आप अपना क्या राय रखते हैं जरूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आपको खबर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।